अभिषेक की तैयारी। आर्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को विदा कर मगध की ओर प्रस्थान किया। आज से कुछ वर्ष पूर्व भी वे वहां भारत से अलिक सुंदर को निकालने के लिए मगधराज नंद को उसके कर्तव्य का ज्ञान कराने एवं उससे सहायता की याचना करने गए थे। आज और जा रहे थे। भविष्य में कोई अलिक सुंदर भारत की ओर मुख भी ना कर सके, इसलिए मगध में एक शक्तिशाली साम्राज्य के निर्माण के हेतु नंद वंश को नष्ट करने आज वे याचक बनकर नहीं, संहारक बनकर जा रहे थे। पर याचना और संहार दोनों ही के पीछे था सात्विक देश प्रेम। रात्रि के निविड़ अंधकार में आर्य चाणक्य ने वेश बदले चुपके से कुसुमपुर में प्रवेश किया। राजा नंद बेखबर अपने राजमहल में पड़ा हुआ था। सर्वनाश इसी प्रकार वेश बदलकर चुपचाप प्रवेश करता है। कुसुमपुर में उनका निवास धनानंद राज्य के लिए धुन का काम करता था। उनका एक एक क्षण उसके राज्य की जड़ें खोखली बनाने में व्यतीत होता था। धनानंद की सत्ता उनको असहाय हो गई थी। राज्य में आकर धनानंद के दुराचारों का प्रत्यक्ष ज्ञान होने के कारण उनको और भी तीव्र वेदना होती थी। ज्यों-ज्यों वह वेदना तीव्र होती, त्यों-त्यों वे अपने कार्य की गति को भी तीव्र करते। जनता में फैली हुई धनानंद विरोधी भावनाओं का उन्होंने पूर्ण लाभ उठाया। मंत्री अमात्य राक्षस तथा सेनापति भगुरा नारायण के मनमुटाव को अधिक उत्तेजित करके भगुरा नारायण को अपनी ओर मिला लिया। सामंत शकटार, जिसके की 6 पुत्र धनानंद के वध करवा दिए थे, वह भी उनकी ओर आ मिला। कुसुमपुर में आर्य चाणक्य सब तैयारियां कर चुके थे। चंद्रगुप्त को आक्रमण के लिए कब बुलाया जाए, इसी विचार में बैठे हुए थे कि चंद्रगुप्त का दूत भी वहां आ पहुंचा। वह अभिवादन करके एक ओर खड़ा हो गया। आर्य चाणक्य ने कुशल क्षेम के उपरांत समाचार पूछे। दूत बोला, आर्य आज स्वतंत्र हैं। महाराज चंद्रगुप्त ने उनको स्वतंत्र संदेश सुनाया। उन्होंने उसमें नवजीवन का संचार कर दिया। उनकी विद्रोह अग्नि भभक उठी और उसमें उनकी दास्ता तथा यूनानी क्षत्रप दोनों ही भस्मीभूत हो गए। अब महाराज ही उनके अधिपति हैं। यह तो ठीक ही हुआ दूत, पर शेष राज्यों का क्या हाल है? आर्य, महाराज ने कुलुत के चित्रवर्मा, मलय के सिंहनाद, कश्मीर के पुष्कराक्ष तथा सिंधु के सिंधुसेन तथा अन्य छोटे छोटे गणराज्यों को अपनी ओर मिला लिया है। वे सब अपनी सेना लेकर महाराज चंद्रगुप्त की आज्ञा पर कूच करने को तैयार हैं। और प्रवर्तक से भी कुछ बातचीत हुई है या नहीं? हाँ आर्य, मगध के आक्रमण के प्रत्यक्ष नेता तो वे ही हैं। भारत के भावी सम्राट बनने की लालसा से वे भी दल बल सहित आ रहे हैं। आक्रमण के लिए कौन सा समय उपयुक्त होगा तथा आपका आदेश क्या है, इसलिए मुझे यहाँ भेजा है। आर्य चाणक्य सुनकर फिर विचारों में लीन हो गए। कौन सा दिन इसके लिए उपयुक्त होगा, यही था उनके सामने मुख्य प्रश्न। एकाएक जयघोष की तुमुल ध्वनि से उनकी शांति भंग हुई। दूत को उन्होंने जयघोष का कारण जानने के लिए भेजा। थोड़ी देर में दूत ने बताया कि अगले मास में इसी तिथि को राजकुमार सुमालय के यौव राज्य अभिषेक की घोषणा की जा रही है। आचार्य चाणक्य की आंखों में एकदम चमक आ गई। क्रूर मुस्कान उनके होंठों पर खेलने लगी। फिर दृढ़ता के साथ वे बोले, दूत, अभिषेक की घोषणा हो चुकी है। अभिषेक होना ही चाहिए। जाओ चंद्रगुप्त से कहो कि अभियान का यही दिन उपयुक्त है। कुसुमपुर पहुंचने तक अपनी सेना की गतिविधि का पता ना लगने पावे। अभिवादन करके दूत चला गया। आर्य चाणक्य भी अभिषेक की तैयारियों में जुट गए।
यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे सम्राट चंद्रगुप्त की जय। तब तक के लिए धन्यवाद।